आप सबको शलोम। आइए आज हम देखेंगे विशेष करके आत्मिक व्यक्ति का परिवार। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर इसहाक क्या किया? उससे प्रेम किया। इसहाक और रिबका का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ। रिबका से इसहाक प्रेम किया और रिबका इसहाक को शांति दी। एक अद्भुत शुरुआत को हम देखते हैं, लेकिन इन आत्मिक दंपतियों के जीवन में हम देखते हैं वे जो आशा किए उन्हें नहीं मिला। क्या नहीं मिला? बच्चे नहीं हुए। अच्छे आत्मिक हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर पर निर्भर हैं, विवाह के विषय में सारा अधिकार परमेश्वर को दिए। विवाह होने तक इसहाक रिबका को नहीं देखा, रिबका इसहाक को नहीं देखी। एक दूसरे को देखे बिना ही परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंप दिए। परमेश्वर जिसे लेकर आएगा उस व्यक्ति से मैं शादी करूंगा। इस तरह इसहाक सोचा और रिबका ने भी सोची। ये दोनों पूरी रीति से अपने विवाह के विषय में परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंप दिए। प्रिय भाई और बहनों, ये आज के दिनों में संभव है क्या? ये आज के दिनों में सहज है क्या? असंभव है। लेकिन वे पूरी रीति से अपने विवाह के विषय में परमेश्वर को सौंप दिए। विवाह होने के बाद सहज रूप से क्या आशा करते हैं? संतान की। 6 महीने बीत गए, कोई खुशखबरी नहीं है। 1 वर्ष बीत गया, कोई खुशखबरी नहीं है। 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, कोई खुशखबरी नहीं है। यानी आप आत्मिक हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी, संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी। कृपया ऐसे ना सोचें। परमेश्वर कई बार आप जो एक आत्मिक हैं, आप जो एक आत्मिक स्त्री हैं, आपको जांचेगा। आपके विश्वास को, आपके भरोसे को, आपके धीरज को परमेश्वर कई बार परखेगा। ये जवान दंपति जांचे गए। हुआ क्या? एक आत्मिक व्यक्ति के परिवार में जो घटनाएं घटी उनके विषय में आपसे बांटूंगा। पहला है, रिबका और इसहाक के जीवन में समस्या आ गई। उस परिवार में समस्या आ गई। पहला है, परिवार में समस्या। उस परिवार में समस्या क्या थी? कहने से संतान नहीं थी, बच्चे नहीं हुए। आज आपके परिवार में कोई समस्या है क्या? उस दिन रिबका और इसहाक के परिवार में समस्या क्या थी? कहने से बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई। फिर बच्चे नहीं होने से, संतान नहीं होने से इन दिनों में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? पत्नी को धमका रहे हैं, पत्नी को कंडीशन दे रहे हैं। कई बार मेरे पास आकर बहनें रोती हैं। गर्भ धारण करने के बाद मैं अपने मायके चली गई। जब मैं गई, डिलीवरी डेट भी फिक्स कर दिए। मेरा पति आएगा, मेरे साथ रहेगा, बहुत आशा की। आऊंगा आऊंगा बोला, नौकरी में बिजी हूं बोला। ठीक है। परमेश्वर की सहायता से एक बेटी हुई। मैं फोन की, क्यों जी, परमेश्वर आपको एक सुंदर बेटी दिया है। क्या लड़का नहीं हुआ? नहीं जी, बेटी हुई है। फोन कट कर दिया। सप्ताह हो गया फोन नहीं, 2 सप्ताह हो गया कोई फोन नहीं, महीना हो गया कोई फोन नहीं। पास्टर जी, 4 महीने हो गए, अभी तक कम से कम फोन नहीं किया। फोन करने से उठाता नहीं है, कम से कम बेटी को देखने भी नहीं आया। कौन है प्रियो ये? बेदर्दी। बेटी को जन्म देना, इसमें पत्नी की कमी है कहेंगे, गुनाह है कहेंगे। क्यों नहीं आ रहा है पता लगाने से? वो लड़की पैदा की है, उससे मैंने कहा था। क्या कहा था? तू जन्म देगी तो बेटे को ही देना, बेटी को जन्म देने की अनुमति नहीं है। वो बेटी को जन्म दी, इसलिए वो कम से कम देखने भी नहीं आया। इसे मनुष्य कहेंगे या पशु? बेटी को जन्म देना, बेटे को जन्म देना, ये पत्नी के हाथ में है क्या? असली में बच्चे को जन्म देना या ना देना किसके हाथ में है प्रियो? बेटी को जन्म देने से कम आप देखने भी नहीं आएंगे? बहुत परेशान हो रही थी। जन्म तो तुमने दिया है ना,
अगर जन्म देने वाले तुम हो तो इतने महान हो तो तुम ही जन्म दे सकते हो ना। तुमसे नहीं होगा, बेटे को जन्म देना तुमसे नहीं होगा। 9 महीने उठाकर दुख कष्टों का अनुभव करके, बहुत से डर में से गुजरते हुए, कष्टों में से गुजरते, गर्भवती होने के समय शरीर में जो कष्ट होते हैं उन सब का अनुभव करते हुए एक सुंदर बेटी को जन्म देने से, बेटी को जन्म दिए हो कहकर, कम से कम घर भी ना आकर, बेटी को भी ना देखकर छोड़ दिए हो तो तुम साधारण नहीं हो, किसी पशु से जन्मे होगे तुम। ये कह रहा हूं तो दुखी मत होना। है क्या आज ऐसे लोग? एक और बच्चे नहीं हुए सोचकर रो रही है, समाज बांझ का मोहर लगा दिए हैं तो दुखी होकर रो रही है। तो समझना चाहिए था आपको, शांति देना चाहिए था आपको, आलोचना कर रहे हो। सुनो, इसहाक के घर में समस्या आ गई। क्या थी वो समस्या कहने से? उसकी पत्नी बांझ थी, बच्चे नहीं जनी। उसे सताया सोच रहे हैं, उसे सताया सोच रहे हैं। नहीं प्रियो, उसे समझा, कारण जानते हैं। जब उसकी मां मर गई थी, उसके हृदय में चिंता, उसके हृदय में दुख जब भरा हुआ था, उसके जीवन में आकर उस दुख को, उस चिंता को दूर करने वाली पत्नी थी उसकी पत्नी। प्रिय भाई और बहनों, समझिए, आप यदि अपने पति को समझेंगे तो आपका पति आपको समझेगा। आप अपने पति को शांति देंगे तो आपका पति भी आपको शांति देगा। बिल्कुल यही हो रहा था। घर में जो प्रवेश की वो गृहिणी पति की मानसिक दबाव और दुख को जानकर उसे शांति दी, उसे आनंद दी। बाइबल में हम देखते हैं, रिबका जब उस घर में आई, इसहाक का दुख दूर हो गया। उस दुख को वो भूल गया, उस दुख को भूल सका। कारण क्या है कि रिबका का प्रेम। आपके पति का भय हो सकता है, आपके पति का टेंशन हो सकता है, आपके पति का आर्थिक रूप से कोई टेंशन हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। उन सब को भूलकर शांति से सोना है तो प्रिय बहन सुन रही हैं, शांति दीजिए, आनंद दीजिए। उतना ही परेशान करने वाली, दुख देने वाली, शांति रहित करके झगड़ने वाली अगर हैं तो आपके पति की आयु कम हो जाएगी, अचानक छोड़कर चले जाएगा। वो दिन ना आए, मैं आशा कर रहा हूं। कृपया सुनिए, जब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, बांझ बांझ कह रहे थे, मैं किया भी तो तुम जैसी बांझ से क्यों शादी किया, ऐसे कहा सोच रहे हैं? इसहाक नहीं प्रियो, कारण जानते हैं। एक समय जब मेरा हृदय दुख से भरा था, मेरे साथ खड़े होकर मुझे शांति देने वाली मेरी पत्नी थी, लेकिन आज उसका हृदय दुख से भरा है तो, उसका दिल दुख से भरा है तो, कष्ट से भरा है तो शांति मुझे ही देना है, समझना भी मुझे ही है। इसे ही कहते हैं लेना और देना। आप प्रेम करेंगे तो प्रेम किए जाएंगे, शांति देंगे तो शांति पाएंगे। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम जो दोगे वापस वही पाओगे। प्रिय, एक बच्चा पिता के साथ पहाड़ के ऊपर गया। पिता के साथ पहाड़ में जाकर वहां बहुत से पहाड़ थे, उन पहाड़ों के पास ऊपर गया। पिता ने कहा, बेटे तुम्हें एक बात बताऊं? क्या है डैडी? यहां चारों ओर पहाड़ है ना? हाँ डैडी। ये पहाड़ तुमसे बात करेंगे, जानते हो? ये क्या डैडी, पहाड़ कैसे बात करेंगे? हाँ बेटे, इन पहाड़ों की विशेषता क्या है जानते हो? वे तुमसे बात करेंगे। कैसे बात करेंगे डैडी? तुम जो बोलोगे वे दोबारा तुमसे बोलेंगे। ये कैसे होगा डैडी? मैं जो कहूंगा पहाड़ वापस मुझसे कैसे कहेंगे? ठीक है, ट्राई करोगे? ट्राई करेंगे डैडी। एक काम करोगे, तुम जोर से, तुम पहाड़ों से कहना, आई लव यू। इस तरह कहो। इस लड़के ने क्या किया जानते हैं? जोर से पहाड़ों के बीच से आई लव यू इस तरह चिल्लाया प्रियो। तब सारे पहाड़ मिलकर कैसे चिल्लाए? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। डैडी, मैं एक बार आई लव यू कहा तो सारे पहाड़ मिलकर 10 बार बोले डैडी। तुम मुझे पसंद हो,
सारे पहाड़ मिलकर क्या बोले जानते हैं? तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। डैडी सारे पहाड़ मैं जो बोलता हूं वापस फिर उसी बात को कह रहे हैं डैडी। ठीक है, अभी तुम अपने बात को बदलो। आई हेट यू कहा प्रियो। वो सारे पहाड़ मिलकर आई हेट यू, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू, हेट यू, हेट यू, हेट यू। मैं एक बार आई हेट यू बोला डैडी, ये सब मुझे 10 बार आई हेट यू कह रहे हैं डैडी। प्रिय भाई और बहनों कृपया सुनिए, पहाड़ क्या सिखा रहे हैं जानते हैं? एक बार तुम आई लव यू बोलोगे तो हम सब 10 बार बोलेंगे। एक बार तुम हमें आई हेट यू कहोगे तो हम 10 बार हेट यू कहेंगे। नेचर प्रकृति हमें क्या सिखाती है जानते हैं? जो हम देंगे उसे ही पाएंगे। यदि आप प्रेम देंगे प्रेम को पाएंगे, यदि आदर देंगे आदर को पाएंगे, यदि प्यार देंगे प्यार पाएंगे, मूर्खता दिखाएंगे तो मूर्खता को पाएंगे, अपमान करेंगे अपमान को पाएंगे, द्वेष करेंगे द्वेष को पाएंगे, नफरत करेंगे नफरत पाएंगे। यही है जो संसार निश्चय रूप से हमें सिखाता है। प्रिय भाई और बहनों सुनिए, रिबका से इसहाक प्रेम किया, अभी रिबका उस प्रेम को पा रही है। रिबका अपने पति को शांति दी, अभी इसहाक अपनी पत्नी को शांति दे रहा है। कैसे देखेंगे, आइए 25वां अध्याय 21वां वचन। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसहाक की पत्नी बांझ थी। जवानी में क्या किया बताइए? इसहाक जवानी में क्या करता था? प्रार्थना करता था। उसे अपने जीवन में एक सुंदर जीवन साथी चाहिए सोचकर क्या किया? प्रार्थना किया। प्रिय जवान बच्चों, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है क्या? प्रार्थना कीजिए। किसके लिए? जीवन साथी के लिए। पास्टर जी अभी इतनी जल्दी क्यों है? अभी मेरी उम्र 18 वर्ष ही है ना। ऐसा आप कह सकते हैं। जाकर शादी कर लो नहीं कह रहा हूं, शादी होते तक प्रार्थना करो कह रहा हूं। क्यों जानते हैं? अभी आपकी उम्र 18 वर्ष है। आप जिससे शादी करेंगे वो पैदा हुई कि नहीं हुई? पैदा हुई। यहां नहीं है तो कहीं ना कहीं जरूर होगी ना। होगी कहेंगे नहीं होगी? निश्चय होगी। बहनों समझ में आ रहा आपको? अभी आपकी उम्र 18 वर्ष है क्या? जो आपसे शादी करेगा वो कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा कि नहीं? निश्चय पैदा हुआ होगा। वो किसी ना किसी दिन आपसे शादी करेगा। किसी ना किसी दिन वो लड़की शादी करेगी। मान लीजिए वो लड़का अभी एक सुंदर कार है। कल्पना कीजिए आपका पति एक नए कार के समान है। 18 साल की उम्र में वो रूपवान है। ये लड़का जो रूपवान है एक नए कार के समान ऐसे ही मेंटेन करते करते 25 साल या 26 साल में नए कार के समान आपसे शादी करने आता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे ना होकर ये नया कार उससे प्रेम करके, इससे प्रेम करके, एक और से प्रेम करके, उसको धोखा देके, उसे नाश करके, इधर ठोकर खा के उधर ठोकर खा के, इसे ठोकर मार के, नया कार अपना सारा रूप खोकर शादी के समय खटारा कार के रूप में आया समझो। हाँ, एक खटारे कार के समान वहां आया समझो। क्या होगा बताइए? समझ में आया बहनों? आपको क्यों प्रार्थना करना जानते हैं? प्रभु प्रभु वो कार कहाँ है? समझ में आया? प्रिय जवान भाइयों बहनों क्यों प्रार्थना करना समझ में आया? आप जिससे शादी करने जा रहे हैं वो लड़का कहीं है। आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं वो लड़की कहीं है। इसलिए जिस लड़के से आप शादी करने जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। वो लड़का एक दिन आपका पति बनेगा। इसलिए अभी से आपको उसके चारों ओर क्या करना है? प्रार्थना का बाड़ा बनाना है। प्रभु कोई भी लड़की इसके पास नहीं आना है। प्रभु कोई भी लड़की बुरी नजर नहीं डालना है। प्रभु कोई इसे लेकर नहीं जाना है। प्रभु गलत है कहेंगे क्या? प्रार्थना करना गलत नहीं है। आपके जाने बिना ही आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उस लड़के के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। आप जिस लड़के से शादी करने जा रहे हैं, जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु एक दिन कैसे भी मुझे उस लड़के से शादी करना है, उस लड़की से शादी करना है, अभी से ही उस लड़की के लिए प्रार्थना करूंगा, उस लड़के के लिए प्रार्थना करूंगा कहकर प्रार्थना का बाड़ा बनाना गलत नहीं है। एक दिन एक बहन मेरे पास आई, अपने पति को लेकर आई। पास्टर जी
क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बहन? मैं गर्भवती हूँ। हॉस्पिटल जाकर जांच करवाने से गर्भवती हूँ पता चला, और उसी समय एक भयानक बात भी मुझे मालूम चली। क्या हुआ बहन? मुझे एड्स की बीमारी हो गई। तुम्हें एड्स की बीमारी कैसे हो गई? पास्टर जी, मैं कोई पाप नहीं जानती, कोई गलती नहीं की। जब तुमने कोई गलती नहीं किया तो तुम्हें कैसे एड्स हो गया? क्या बताऊं पास्टर जी, इससे शादी की इसीलिए मुझे एड्स की बीमारी हो गई। क्या कह रही हैं बहन? पास्टर जी, इसने मुझे क्या धोखा दिया जानते हैं? क्या किया? शादी के पहले ही इसे एड्स की बीमारी थी, मुझे नहीं बताया। शादी के पहले ही इसे एड्स की बीमारी थी, बिल्कुल नहीं बताया। किसी को बताए बिना बड़े लोग अच्छा रिश्ता है कहकर इससे मेरी शादी करा दिए। अगर शादी के बाद मुझसे कहा होता, उनके दबाव में आकर मैं शादी कर लिया, लेकिन हमारा मिलना भला नहीं है, मुझे एड्स की बीमारी है, कृपया इस बात को बाहर मत बताना। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा। तुम थोड़ा समझो कहने से मैं समझी होती पास्टर जी, लेकिन एड्स की बीमारी होते हुए भी मुझे बताए बिना मेरे से शादी किया। हम पति पत्नी के रूप में जब मिले, एक सुंदर बच्चा मेरे पेट में आया है। मैं बहुत खुश हुई देखने से। मुझे डर लग रहा है पास्टर जी। क्या है डर कहने से? मुझे एड्स की बीमारी है तो मेरे बच्चे को भी शायद एड्स की बीमारी होगी। उससे मैंने पूछा, क्या ये सच है? शादी के पहले ही तुम्हें एड्स की बीमारी थी, सच है? कहने से उसने कहा, सच है पास्टर जी, पापी है प्रियो, ये दुष्ट है। शादी के पहले ही इसे मालूम चला एड्स की बीमारी है तो इसने शादी कैसे किया? बड़ों के लिए किया। निकम्मा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी उम्र 18 से अधिक हो गई है क्या? प्रार्थना कीजिए। किससे शादी करने जा रहे हैं? किसको परमेश्वर आपके जीवन साथी के रूप में एक दिन आपके सामने लाने जा रहा है, वो पुरुष या वो स्त्री? देखिए, ऐसे तुच्छ और नीच और पापमय आदतों में, पापमय मित्रों के लिए अपने आप को सौंपकर उसके बाद डैमेज हुए शरीर के साथ आपके जीवन में प्रवेश करने से ना मिटने वाले दुख को पाएंगे। ऐसा भागा दिन नहीं आना है तो प्रार्थना करना गलत नहीं है। माता पिताओं, आपके बच्चों की उम्र 18 से अधिक हो गई तो माता पिता के रूप में आप प्रार्थना कीजिए। होने वाले दामाद के लिए, होने वाली बहू के लिए अभी से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनके चारों ओर बाड़ा बना सके। ये शिक्षाएं आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगी। कभी सुने आप ऐसे संदेश? नहीं सुनेंगे। कहीं ऐसे संदेश पढ़े? नहीं पढ़े होंगे। कृपया सुनिए। 17 वर्ष की उम्र में मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता था। 17-18 वर्ष की उम्र में मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। उसी तरह मैं भी आप लोगों को प्रार्थना करो कह रहा हूं। कृपया सुनिए। इसहाक प्रार्थना करता था। कब? विवाह के पहले। जिससे शादी करने जा रहा है वो उसके जीवन में शांति आनंद को बांटे, प्रार्थना करता था। गलती क्या है प्रार्थना करने में? प्रार्थना कीजिए। इस तरह प्रार्थना के द्वारा वे जोड़े गए, इसीलिए प्रार्थना के द्वारा जोड़े जाने के बाद जोड़े गए इनके परिवार में, उनके घर में समस्या आ जाने से प्रार्थना के द्वारा ही उस समस्या से जय पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे की निंदा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। रिबका नहीं कह रही है तुम में कमी है इसलिए मुझे संतान नहीं हो रही है। इसहाक नहीं कह रहा है तुम में कोई बीमारी है इसलिए तुमसे बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक दूसरे पर दोष नहीं लगा रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहने से परमेश्वर की इच्छा में अपने विवाह को सौंप दिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह को किए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पति पत्नी हुए। अभी जब उनके परिवार में बच्चे नहीं हैं तो परमेश्वर की इच्छा को ही चाह रहे हैं। रिबका जब बांझ थी, इसहाक क्या किया जानते हैं? एक बात भी रिबका को कहने की हिम्मत नहीं किया। रिबका जब मेरे जीवन में आई, मुझे आनंद दी। रिबका मेरे जीवन में आकर मुझे शांति दी। मैं जब चिंता में था, दुखी था, बोली मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से इसहाक को हिम्मत दी। आज जब वो स्वयं दुख में है, स्वयं चिंता में है, उसे हिम्मत देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
कहकर उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या किया जानते हैं? पढ़ रहा हूं, इसहाक की पत्नी बांझ थी इसीलिए, या फिर इसहाक और इसहाक की पत्नी के बच्चे नहीं थे, इसीलिए इसहाक ने उसके लिए यहोवा से प्रार्थना की। समस्या आ गई कि आपके परिवार में, वो कोई भी समस्या हो सकती है। समस्या आ गई कि आपके परिवार में चीखने चिल्लाने से दूर नहीं होगी, रूठ कर सोने से समाधान नहीं मिलेगा, भोजन त्याग कर मुंह मोड़कर एक कोने में सोने से हल नहीं मिलेगा। आपके परिवार में समस्या आने से वो आर्थिक समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है, बच्चों के विषय में समस्या हो सकती है, रिश्तेदारों के विषय में समस्या हो सकती है। कोई भी समस्या आपके घर में सिर उठाने से, चीखने और चिल्लाने के द्वारा परिवार की बदनामी होगी, लेकिन बनाया नहीं जाएगा। प्रिय, इसहाक ने क्या किया देखिए। जब परिवार में समस्या आ गई, लड़ाई झगड़े नहीं किया, चीखा चिल्लाया नहीं। जो परिवार की समस्या को दूर कर सकता है, जिसने परिवार की विधि को प्रारंभ किया, उस परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, पिता हमारे परिवार में समस्या है, तेरी इच्छा के अनुसार हमने शादी की लेकिन हमारी संतान नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए पिता। बाइबल में एक सुंदर बात है, इसहाक की गई प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। पति सुन रहे हैं, पत्नी सुन रही हैं। परिवार में समस्या आ जाने से उस परिवार का जो आधार है, उस परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देगा। उस परमेश्वर के पास ना जाकर चीखने चिल्लाने के द्वारा उत्तर नहीं मिलेगा। सुंदर बात है। उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई, परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज हमारे बीच कोई है क्या जिनकी संतान नहीं है, पति जिसके बच्चे नहीं है, पत्नी जिसके बच्चे नहीं है? है तो हमें क्या करना है जानते हैं? प्रार्थना करने से क्या होगा? परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, उत्तर निश्चय देगा। पास्टर जी हमारे बच्चे नहीं हैं कहने वाले कोई हैं तो कृपया खड़े होंगे। यस 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 यस। हम सब मिलकर ऊंची आवाज में इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रार्थना का उत्तर देने वाले महान परमेश्वर आप हैं। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। उस प्रतिफल को हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को पिता अनुग्रहित कीजिए। पिता, मैं आपका दास इनके भाई बहनों के रूप में हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना सुनकर उस बहन के शरीर में, उस भाई के शरीर में जो निर्बलता है, यीशु मसीह के नाम से उस निर्बलता को बांधते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य को अनुग्रहित करके पिता, आने वाले वर्ष इस समय तक हर एक के गोद में एक सुंदर बच्चा रहना है। पिता, एक सुंदर बच्चा होना है। आप आश्चर्य कार्य करने वाले हैं, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तम उत्तर देने के लिए आप सक्षम परमेश्वर हैं। पिता, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।